आईपीएल में नए स्टार्स अक्सर फ्लैशी सिक्सेस, वायरल मूवमेंट्स और फेक पीआर वाली हाइप के साथ आते हैं। और जितनी तेज इन नए स्टार्स की हाइप आती है, उतनी ही तेज इनका डाउनफॉल भी आ जाता है। लेकिन फिर कुछ प्लेयर्स होते हैं जो सिर्फ एक चीज के दम पर अपना नाम बनाते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस। ना पीआर का ड्रामा, ना अननेसेसरी अटेंशन, सिर्फ उनका बैट, उनके रन्स और उनकी परफॉर्मेंस। और आज की हमारी वीडियो के मेन प्लेयर साई सुदर्शन उन्हीं में से एक हैं, जो जब से आईपीएल में आए हैं तब से मैच आफ्टर मैच, सीजन आफ्टर सीजन बस रन्स जोड़ते जा रहे हैं। एंड आज आईपीएल 2025 के सीजन में तो वो ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे भी चल रहे हैं। लेकिन आज भी लोगों को ये नहीं पता है कि साई सुदर्शन के राइज की स्टोरी कितनी तगड़ी है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस साइलेंट असासिन की कहानी, द राइज ऑफ साई सुदर्शन। साई सुदर्शन की कहानी शुरू होती है चेन्नई से, एक ऐसा शहर जिसकी हवा में क्रिकेट के लिए एक अलग ही जुनून है। और सुदर्शन की स्टोरी तो और ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स फैमिली से आते हैं। साई सुदर्शन के फादर एक एथलीट रह चुके थे जो इंडिया को साउथ एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट भी कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी मदर एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी। यानी आप ये कह सकते हो कि साई सुदर्शन के डीएनए में ही स्पोर्ट्स दौड़ता था। और इसीलिए जब उन्होंने शुरुआती क्रिकेट खेलना शुरू करा तो उनका नेचुरल टैलेंट और उनका वो नेचुरल एथलेटिसिज्म की वजह से वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग दिखते थे। लेकिन हर टैलेंटेड प्लेयर की तरह उन्हें भी शुरुआत में कई छोटे छोटे टूर्नामेंट्स और स्कूल क्रिकेट की टफ बैटल से गुजरना पड़ा। सुदर्शन के लिए बताते हैं कि शुरुआत से उनकी बैटिंग में वो टाइमिंग और एलिगेंस थी कि अगर कोई भी उन्हें बैटिंग करते हुए एक बार देख ले तो उनका मन ही नहीं भरता था। मन करता था कि इस प्लेयर की बैटिंग तो देखते रहो, क्योंकि इस तरीके के तगड़े क्रिकेटिंग शॉट्स साई सुदर्शन के बैट से आते थे। वैसे तो सुदर्शन के लिए शुरुआत से आदत बन गई थी कि वो जिस भी टूर्नामेंट में जाएंगे अच्छा ही परफॉर्म करके आएंगे। लेकिन स्टेट सेलेक्टर्स की नज़रों में वो पहली बार तब आए जब उन्होंने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दी। तमिलनाडु की ये लीग स्टेट के छुपे हुए टैलेंट को पूरे स्टेट के सामने लाने के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। और इसी मौके पर चौका मारते हुए साई सुदर्शन इस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन गए। इसी के बाद साई सुदर्शन की एंट्री होती है तमिलनाडु की स्टेट टीम में, जहां फिर वो ग्रेजुअली अपना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू करते हैं, फिर विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू करते हैं और फिर उनके सामने आता है उनका रणजी डेब्यू। इन सभी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पर साई सुदर्शन कंसिस्टेंटली रन्स बनाते जा रहे थे। उनकी टेक्निक और क्लास इतनी ज्यादा क्लीन थी कि हर कोई उनकी बैटिंग से इंप्रेस होकर ही वापस जाता था। मैच की सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करना, सिर्फ स्लॉगिंग ना करना और गैप्स में चौके मारना, ये साई सुदर्शन की बैटिंग के सबसे मेन पॉइंट्स बने। इसी टाइम के अराउंड उन्हें अंडर 19 इमर्जिंग कप खेलने का मौका भी मिला, जहां वो इंडिया ए की टीम से खेले। और यहीं पर गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट की नजर पहली बार साई सुदर्शन की तरफ पड़ी। और डोमेस्टिक क्रिकेट का असली सच तो यही है कि आपकी परफॉर्मेंस चाहे किसी मैच में आए या ना आए, लेकिन जिस मैच को सेलेक्टर्स देखने आए हैं तब तो आपकी परफॉर्मेंस आनी ही चाहिए। और ऐसा ही करा साई सुदर्शन ने। उस इमर्जिंग कप में साई सुदर्शन ने इतने तगड़े रन्स बनाए कि यहीं से इंप्रेस होकर गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच आशीष कपूर ने साई सुदर्शन को टीम के कंसिडरेशन सेट में डाल दिया। इस पॉइंट से गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट ने सीक्रेटली साई सुदर्शन की परफॉर्मेंस को हर टूर्नामेंट में क्लोजली ट्रैक करना शुरू करा। एंड फिर जब आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में साई सुदर्शन का नाम आया तो गुजरात टाइटंस ने अपनी इस नई खोज के लिए बेस प्राइस 20 लाख रुपीस पे करे और इस यंग प्रॉस्पेक्ट को अपनी टीम में जोड़ लिया। अब यहाँ क्रेडिट गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट को भी जाता है कि उन्होंने इस अननोन से यंग फेस को अपनी टीम के टॉप ऑर्डर के लिए कंसिडर करा, क्योंकि माइंड यू ये गुजरात टाइटंस का भी पहला सीजन था और उनके लिए ये एक बड़ा रिस्क साबित हो सकता था। फिर आता है आईपीएल 2022, गुजरात टाइटंस और साई सुदर्शन के लिए उनका पहला सीजन। शुरुआत में तो नेचुरली साई सुदर्शन को टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन फिर एक मैच में विजय शंकर की इंजरी की वजह से उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया टीम में इस नए प्रॉस्पेक्ट साई सुदर्शन को। अब साई सुदर्शन के सामने था उनका पहला आईपीएल मैच और ओपोनेंट थी पंजाब किंग्स। जब साई नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करने आए तो दूसरे एंड से शुभमन गिल बड़ी ही तेजी से खेल रहे थे और यहीं से डेब्यूटेंट सुदर्शन ने अपनी नॉक से इनिंग को एंकर करना शुरू करा, जहां पहले ही मैच में वो शुभमन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को सपोर्ट दे रहे थे। चौके छक्के दोनों एंड से आते रहे, टीम का स्कोर आगे बढ़ता रहा और इन दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप भी बना ली। सुदर्शन ने अपने पहले आईपीएल मैच में 29 बॉल्स में 35 रन्स बनाए, जहां उन्होंने अपनी इनिंग में कंपोजर और स्टेबिलिटी को दिखाया। फिर जब इसी सीजन में गुजरात टाइटंस का एक और मैच पंजाब किंग्स के अगेंस्ट आया तो इस बार उन्होंने अपना अधूरा काम पूरा कर दिया और जड़ दिए नॉट आउट 65 रन्स। अपने 4th आईपीएल गेम में ही एक नॉट आउट हाफ सेंचुरी लगाकर साई सुदर्शन ने कहीं ना कहीं ये तो प्रूव कर दिया था कि उनके ओनर्स ने जो उन पर वो दाव खेला था वो उस पर खरे उतर सकते हैं एंड आने वाले सीजन्स में वो एक बड़े प्लेयर भी कहीं ना कहीं बन सकते हैं। साई सुदर्शन ने 2022 के सीजन में टोटल 5 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 145 रन बनाए और ये अगले सीजन में रिटेन होने के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड गुजरात टाइटंस के लिए तगड़ी बात यह थी कि गुजरात टाइटंस इस सीजन में आईपीएल चैंपियंस बनी
और साई सुदर्शन के लिए बेस्ट चीज़ ये थी कि वो अपने पहले आईपीएल सीजन में ही एक चैंपियन स्क्वाड का हिस्सा थे। भला एक डेब्यूटेंट को इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए होगा, और इसी वजह से साई सुदर्शन का एक प्लेयर के तौर पर कॉन्फिडेंस भी यहाँ से फॉर श्योर बड़ा होगा। इसके बाद जब 2023 का आईपीएल सीजन आता है तो साई सुदर्शन इस तरह का भूचाल क्रिएट करते हैं कि उनकी एक प्लेयर के तौर पर रेपुटेशन ही पूरी तरह से बदल जाती है। एंड उसी के बाद उनका इंडियन टीम में डेब्यू भी होने वाला था। अब आता है 2023 का आईपीएल सीजन, और ये सीजन साई सुदर्शन के लिए बिल्कुल ट्रांसफॉर्मिंग साबित होने वाला था। साई 2023 में दूसरा ही मैच जो खेलते हैं उसमें मार देते हैं नॉट आउट 62 रन्स। इसके अगले मैच में भी उनके बैट से एक हाफ सेंचुरी आती है, और यहाँ से कहीं ना कहीं वो अब गुजरात टाइटंस की स्क्वाड के लिए एक परमानेंट मेंबर बनते हुए दिखने लगे थे। गुजरात टाइटंस की पूरी टीम ही इस सीजन बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस देती है, और इस बार भी वो फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं। एंड इस बार गुजरात टाइटंस का फाइनल में वेट कर रही थी चेन्नई सुपर किंग्स। इस फाइनल मैच में आती है साई सुदर्शन के बैट से निकली हुई सबसे आइकॉनिक इनिंग। बारिश की वजह से पूरा मैच बिखर चुका था, और इस टफ सिचुएशन में साई सुदर्शन ने राइज करा और 47 बॉल्स में मार दिए 96 रन्स। हर तरह के शॉट्स का प्रदर्शन करा और 6 सिक्सेस और 8 चौकों के साथ गुजरात को ऑलमोस्ट विक्ट्री के दरवाजे तक ले गए। ये आज तक किसी भी आईपीएल फाइनल में एक अनकैप्ड प्लेयर के लिए हाईएस्ट स्कोर था। गुजरात टाइटंस बहुत क्लोज जाकर अनफॉर्चुनेटली ये मैच हार गई, लेकिन साई सुदर्शन को उनकी तगड़ी मास्टर क्लास नॉक के लिए हर तरफ से तारीफें मिली। इस सीजन में उन्होंने टोटल 8 मैचेस खेलकर 362 रन्स बनाए, जहां उनका बैटिंग एवरेज था 51 और स्ट्राइक रेट था 141। इसके साथ ही उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया था कि वो ज़रूरत के हिसाब से तेज़ भी खेल सकते हैं और स्लो भी। ऑल्दो वो आईपीएल हार गए थे, लेकिन एक क्रिकेटर के तौर पर जब वो सीज़न में आए थे और जब वो इस सीज़न से गए, उसके बीच में उनकी रेपुटेशन पूरी तरह बदल चुकी थी, और यहीं से वो इंडियन टीम के लिए भी कंसिडर किए जाने शुरू हो गए। इंडियन टीम के सेलेक्टर्स ने फाइनली साई सुदर्शन को इंडियन टीम में आने का मौका दिया, एंड दिसंबर 2023 में फाइनली साई सुदर्शन का ओडीआई डेब्यू होने वाला था। इंडियन टीम एक ओडीआई सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका गई, जहां इंडियन टीम की मेन प्लेइंग 11 को रेस्ट दिया गया था, और इसीलिए नए प्लेयर्स को इस सीरीज में मौका मिला। एंड जब साई सुदर्शन को उनका पहला ओडीआई मैच खेलने का मौका मिला तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लगा दी एक तगड़ी हाफ सेंचुरी। इंडियन टीम के लिए इस मैच में टारगेट छोटा था, इसलिए उन्होंने नॉट आउट रहकर ही मैच को जिता दिया। फिर अगला मैच आया तो अगले मैच में भी साई सुदर्शन ने मार दिए 62 रन्स, और इस तरीके से अपने पहले 2 ओडीआई मैचेस में उन्होंने लगातार 2 हाफ सेंचुरीज लगा दी थी। सीरीज का एंड होते होते सुदर्शन ने 3 ओडीआई मैचेस में टोटल 127 रन्स बनाए, जिसमें उनकी ये 2 हाफ सेंचुरीज आई थी, जो कि एक डेब्यूटेंट के लिए बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली साई सुदर्शन को ओडीआई मैचेस में फिर कभी मौका नहीं मिला, एंड इसका मेन रीजन तो यही था क्योंकि इंडियन टीम के पास ऑलरेडी टॉप ऑर्डर में इतने तगड़े तगड़े किलर प्लेयर्स बैठे हुए थे। साई सुदर्शन जैसे यंगस्टर के लिए इनके बीच में जगह बनाना भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इस पूरे सिनेरियो से साई सुदर्शन निराश नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन वो जानते थे कि अगर मैं कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंसेस देता रहूंगा तो कोई मुझे कितनी देर तक इग्नोर करेगा। साई वापस आईपीएल 2024 में गए और इस बार भी तूफान मचा दिया। 12 मैचेस में 527 रन्स, और जब आखिरी मैच चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट आया तो लगा दी अपने आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी। पूरे 103 रन्स बनाए और गुजरात टाइटंस को सीएसके के अगेंस्ट ये मैच जिता दिया। इस नॉक के साथ ही साई सुदर्शन ऐसे इंडियन बैट्समैन बन गए जिन्होंने आईपीएल में सबसे तेजी से 1000 रन्स पूरे करे हों। साई सुदर्शन ने सिर्फ 25 इनिंग्स में 1000 रन्स पूरे कर दिए थे, एंड उनके पहले इस रिकॉर्ड को होल्ड करते थे नन अदर देन सचिन तेंदुलकर। तो ये अपने आप में ही कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का एक आईपीएल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसी सीजन से गुजरात टाइटंस ने साई को नंबर 3 की पोजीशन की जगह ओपनिंग कराना शुरू करा, और वो ओपनिंग पोजीशन में ज्यादा कंफर्टेबल दिखे। एंड अब जब आईपीएल 2025 आया है तब तो साई सुदर्शन एक अलग ही मोड में दिख रहे हैं। ऑरेंज कैप को लीड कर रहे हैं, अब तो गुजरात टाइटंस भी टेबल के टॉप पर है। लग रहा है कि इस सीजन साई सुदर्शन और गुजरात टाइटंस वो कर देंगे जो उन्होंने 2022 में किया था। वो इस सीजन में गुजरात टाइटंस को कितना आगे लेके जाएंगे तो टाइम ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि अब साई सुदर्शन सिर्फ एक आईपीएल सेंसेशन नहीं रहे हैं, बल्कि वो इंडियन टीम के फ्यूचर का एक इंटीग्रल पार्ट बनते हुए दिख रहे हैं। इंडियन टीम को लंबे टाइम से एक लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैटर की कमी महसूस हो रही थी, एंड साई सुदर्शन इस कमी को पूरी कर सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से उन्होंने कई इनिंग्स में प्रेशर को हैंडल करने की क्वालिटी को दिखाया है, उससे हमें कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है कि हमारी टीम में हमें सिर्फ स्लॉगर्स और तेज स्ट्राइक रेट वाले बैटर्स नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसे बैटर्स भी चाहिए जो मुश्किल सिचुएशंस में अपने टेम्परामेंट से, अपने काम डिमीनर से, अपने कंपोजर से मैच को बदल सकें। जब सिचुएशन टफ हो तब ओपोनेंट की आंखों में आंखें डालकर उसे इंटिमिडेट कर सकें। एंड आई थिंक साई सुदर्शन के पास इस तरीके की ये साइलेंट असासिन वाली क्वालिटीज़ हैं।
आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज जहां पूरी दुनिया ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन को अप्रिशिएट करती है, वहीं पे कहीं ना कहीं हमें जगह बनानी पड़ेगी साई सुदर्शन जैसे काम प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि वही इंडियन टीम के लिए वो अनएक्सपेक्टेड तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। लगता है कि यार कहीं ना कहीं आप किसी एक लेजेंडरी प्लेयर की बैटिंग देख रहे हो। दोस्तों यही थी साई सुदर्शन की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आपके हिसाब से इस साल साई सुदर्शन ऑरेंज कैप के उस लीडर बोर्ड को टॉप कर पाएंगे? क्या गुजरात टाइटंस इस साल चैंपियंस बन पाएगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये जर्सी मेरे पे कैसी लग रही है भाई, बता दो कमेंट्स में यार।